जो जिसके पास पैसा नहीं है, अब गरीब आदमी है, 600 के बिल हो गया, मैं देख रहा हूँ कि तो उसके पास 300 रुपया है, तो मैं बड़ा अंदर से खुद लगता है कि नहीं इसको दवा की ज़रूरत है और 300 रुपया अच्छा भाई दे दो, देना हो दे देना, नहीं देना मत देना, लेकिन तुम दवा ले जाओ, दवा के बिना तुम्हारी काम ना रुके। ताकि वो एक हम जो जिस धंधे में हैं उस धंधे के तहत हमारा यही नहीं है कि भाई हम दवा से मदद कर दें किसी का, हम तो राशन नहीं दे सकते, लेकिन जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में हर आदमी को जिस क्षेत्र में है, जैसे दवा बेच रहा है तो दवा से मदद कर दे, कोई कुछ बेच रहा है तो कुछ से मदद कर दे, किसी तरह से जनता का हेल्प करे आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को जो परेशानियाँ दुश्वारियाँ उठानी पड़ रही हैं कम हो, कुछ तो बोझ हम हल्का कर सकते हैं लोगों का। और आज मैं भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी गरीब आदमी अगर दवा नहीं खरीद सकता है, पैसा नहीं है, तो आए बेहिचक मैं उसको दवा दूंगा, अगर गरीब है दवा फ्री मिल जाएगा, लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी गरीब आदमी है अगर बीमार है परेशान है तो आए, दवा हम दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दे ना दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल देव राय और आपने एक बार फिर देखना शुरू कर दिया है आपका अपना चैनल द गाजीपुर। दोस्तों, आपको बता दूं, जब से मोहम्मदाबाद में एक बड़ा हिस्सा कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित हुआ है, उसके बाद से मोहम्मदाबाद कस्बे की सारी दुकानें प्रशासन के द्वारा बंद करा दी गई हैं और इन सारी दुकानों में मेडिकल स्टोर्स भी शामिल हैं। लोगों को दवाइयों के लिए बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक फ़ोन किया था कि जो नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिफ्ट किया गया था शहीद शिवपूजन राय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्थान पर कचहरी के सामने, वो भी उस कंटेनमेंट जोन के इलाके में आ रहा है और इसके चलते उन लोगों को इलाज वगैरह में भी जो बाइक से दूर से लोग आ रहे हैं, बैरिकेडिंग की गई है तो अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है, तो उसकी भी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये समस्या तमाम लोगों ने फ़ोन करके बताया कि भैया मेडिकल स्टोर्स बंद होने की वजह से दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। मैं जब फील्ड में निकला तो मैं गुजर रहा था यहाँ बैजलपुर की तरफ से, तो मैंने देखा यहाँ पर लाइन से सारी दुकानें खुली हुई हैं। चूँकि ये मोहम्मदाबाद कस्बे से बाहर इलाका आता है, ये नगर पालिका से बाहर का क्षेत्र है और मेरे परिचित हैं, मेरे एक आध पहले के वीडियोज़ में भी आपने इनके विषय में सुना होगा। आज मिल भी लीजिए, ये है तन्हाई भाई, आप तन्हाई भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हैं और औषधि विक्रेता संघ मोहम्मदाबाद के आप अध्यक्ष भी हैं वर्तमान समय में। और क्या कुछ किस तरीके से इनके यहाँ दवा मिलेगी, आपको कौन कौन सी किस्म की दवाएं मिल सकती हैं, इनसे ही आप जान लीजिए। ये बताइए कि आपके यहाँ से किस किस प्रकार की दवाएँ मिल सकती हैं? हमारे यहाँ हर तरह की दवा मिलेंगी, जैसे डायबिटीज़ है, शुगर कहा जाता है उसको, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड्स की, और भी जो भी सर्दी जुकाम खांसी बुखार की जनरल जो दवाएं होती तो मिलती ही मिलती हैं। जो यहाँ के डॉक्टर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लिख करके दवा भेजते हैं, अगर बाय द वे अस्पताल में नहीं है और बाहर उनको लेने के लिए लिखेंगे तो वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। और जो मार्केट में 10% छूट के साथ दवा दी जाती है, तो हम इस महामारी में हमने अपने फेसबुक पर भी लिख दिया है कि 10 से 15% तक विशेष स्थिति में, क्योंकि सब लोग इस समय परेशान हैं, तो हम 15% छूट के साथ दवा दे रहे हैं और जीएसटी बिल के साथ। ये जो बिल है आप देख सकते हैं, ये जीएसटी बिल के साथ और बाकायदे बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और कंपनी का नाम, और उसी के अंदर नीचे जो है आपको छूट लिख करके 10% 15% लिख करके आपको दिया जाएगा, जिससे आपको दवा के लिए कहीं संशय नहीं होगा कि डुप्लीकेट है। जब आप जीएसटी बिल प्राप्त करेंगे और उसका बैच नंबर के साथ दवा आपको मिलेगा, तो कहीं से आपके मन में शंका उत्पन्न नहीं होगा कि आप दवा गलत लिए हैं, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर कहीं आप दवा लेते हैं और बिना बिल का कोई दवा देता है, तो आप दावा भी नहीं कर सकते हैं कि ये दवा सही है कि गलत है कि क्या है, क्योंकि कल को वो मुकर जाएगा कि आप मेरे यहाँ दवा ही नहीं लिए। और अगर हम बिल देते हैं तो आप इस बिल को कहीं भी किसी भी कानून के तहत आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, हमारे पर केस कर सकते हैं। अगर दवा गलत हो सकती है तो हमारी सैंपलिंग भी करा सकते हैं। समय समय पर ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, इसी बात को लेकर कहते हैं कि आप बिल दीजिए, फार्मासिस्ट के द्वारा बिक्री करिए। तो हमारे यहाँ फार्मासिस्ट भी है जो कि उसकी देख रेख करके बिक्री कराता है, ठीक है। और बिना फार्मासिस्ट की दवा जो है बेचनी नहीं चाहिए। हम रिटेल के दुकानदार हैं, हमारे यहाँ फार्मासिस्ट भी है, दवा फार्मासिस्ट के द्वारा बिकती है और हर दवा लेने वाले को बिल के साथ दवा दी जाती है, ताकि उस बिल से उस दवा की गुणवत्ता का उस पर ऑटोमेटिक विश्वास हो जाएगा, नहीं दवा हम सही पाए। तो आप अगर गाजीपुर, बनारस, बलिया, मऊ, लखनऊ तक की भी दवा अगर कोई नहीं है
और आप परेशान हैं तो आइए, हमसे ले जाइए, मिलेगा। हाँ, अगर बाई दी वे कोई दवा नहीं है तो 1 दिन 2 दिन में उसको मंगवा के आपको दी जाएगी। आज ही एक 112 नंबर जो पुलिस सेवा चल रही है, तो वो मोटरसाइकिल से 2 सिपाही जी लोग आए थे हमारे यहाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल 2 आए और कहे कि मोहम्मदाबाद से किसी शख्स ने, बूढ़े आदमी ने उनको फ़ोन करके बुलाया कि आप हमें दवा दीजिए, ये दवा मिल नहीं रही है। तो वो बेचारे 2 सिपाही लोग आए और आ करके हमसे लगभग 350 की दवा ले गए और उन्होंने कहा कि ये हम देंगे उनको, अगर वो पैसा देते हैं तब तो पैसा आपको दे दिया जाएगा, नहीं तो हम अपने पास से देंगे। तो हमने कहा कि नहीं भाई साहब, आप ऐसा करिए, दवा तो ले जाइए, लेकिन अगर वो पैसा देते हैं तभी हमको दीजिए, नहीं तो हमारे तरफ से उनको गिफ्ट दे दीजिए। तो अगर अगल बगल गाँव में कोई दवा नहीं मिल रहा है तो मेरा नंबर ही है 94 51 780 138, 94 51 780 138। इसी नंबर से व्हाट्सएप भी चलता है, आप हमारे पर्ची व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको भरसक प्रयास करूँगा कि होम डिलीवरी भी करा दूँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई दवा नहीं रहेगी तो 2 दिन का समय दीजिए, उसको मंगा के बाहर से दवा आपको सप्लाई कर दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा और उचित दाम पर 15% लेस पर दी जाएगी। कभी कभी कोई कंपनी ऐसा होता है, बहुत कम मार्जिन होता है तो उसमें आदमी 10% देता है, लेकिन मैक्सिमम दवा पर 15% लेस दे दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ CC कैमरा लगा हुआ है GST बिल से, और हम GST पेड करते हैं बाकायदे। डिस्टेंसिंग का ख्याल है, हमको लगता है कि मैं अपने पूरे मोहम्मदाबाद में सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। एक मरीज़ जब चढ़ जाता है, लेके दवा उतर जाता है, तब फिर दूसरे मरीज को चढ़ाते हैं। अच्छा, ये भी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हैंड सैनिटाइजर बाकायदे यहाँ पर रखे हैं। मैं जब भी आता हूँ, देखिए मैं इनसे प्रभावित भी हूँ, विशेष रूप से मैं बताऊँ, मैं इनसे इसलिए प्रभावित रहता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि ये इनके यहाँ जो मरीज आते हैं, कई दफ़ा मैंने देखे हैं कि बहुत लोगों के पास, लॉकडाउन से पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत से लोग तो इनके यहाँ ऐसे भी आए हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, और बगल में शहीद शिवपूजन राय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ से लोग पर्चा लेकर आते हैं और ये बिना पैसे के भी दे देते हैं कि जब होगा तो आप दीजिएगा, नहीं होगा तो परेशान भी मत होइएगा। सही बात है, तो ऐसी बातें हैं। और इनके ऐसा होता है कि जो जिसके पास पैसा नहीं है, अब गरीब आदमी है, 600 के बिल हो गया, मैं देख रहा हूँ कि तो उसके पास 300 रुपया है, तो मैं बड़ा अंदर से खुद लगता है कि नहीं, उसको दवा की ज़रूरत है और 300 रुपया अच्छा भाई दे दो, देना हो दे देना, नहीं देना मत देना, लेकिन तुम दवा ले जाओ, दवा के बिना तुम्हारी काम ना रुके। ताकि वो एक, हम जो जिस धंधे में हैं उस धंधे के तहत हमारा यही नहीं है कि भाई हम दवा से मदद कर दें किसी का, हम तो राशन नहीं दे सकते, लेकिन जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में हर आदमी को, जिस क्षेत्र में है, जैसे दवा बेच रहा है तो दवा से मदद कर दे, कोई कुछ बेच रहा है तो कुछ से मदद कर दे, किसी तरह से जनता का हेल्प करे, आज के डेट में बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को जो परेशानियाँ दुश्वारियाँ उठानी पड़ रही हैं कम हो, कुछ तो बोझ हम हल्का कर सकते हैं लोगों का। और आज मैं भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी गरीब आदमी अगर दवा नहीं खरीद सकता है, पैसा नहीं है, तो आए बेहिचक मैं उसको दवा दूंगा, अगर गरीब है दवा फ्री मिल जाएगा, लेके जाए, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी गरीब आदमी है, अगर बीमार है, परेशान है, तो आए, दवा हम दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसा दे ना दे। अच्छा, ये बताइए सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यहाँ के जो दवा के दुकानदार हैं उनके विषय में आपका क्या ख्याल है? हमारा कस्टमर कितना अच्छा से मैं डील कर सकूं, ये मेरा काम है। ये काम नहीं है कि हम उससे बदतमीजी से बात करें या उलझ जाए। जितना जब भी मीटिंग होता है यहाँ पे, हम सबसे यही कहते हैं कि भाई आप जो काम कर रहे हैं वो दवा का काम करना, एक तरह से सेवा करना। दुनिया का काम होता है इतना पोलाइटली वे में रहे कि उसको लगे ही नहीं कि हम दवा बेच रहे हैं, और उसके साथ सेवा भी हो जाएगा, दवा भी बेच लेंगे, कुछ कमा भी लेंगे। ये तो विडम्बना हो गई कि हम लोग दवा बेचते हैं तो किसी न किसी मरीज को, किसी न किसी गरीब को जो परेशान है उसको बेचते हैं, और उसी के द्वारा हम पैसा कमाते हैं। तो जो आदमी अगर बीमार होता है तो पैसा कहाँ से लाता है वो खुद जानता है। कभी कभी तो लोग गहना बेच करके, कुछ बेच करके और इलाज कराते हैं, और वो कहाँ से पैसा ला रहा है। इस वजह से हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, हम जितने दुकानदार हैं कि उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो, हम सही रेट लें, ताकि उसके मन में दुख ना हो। क्योंकि हम कहीं ना कहीं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, अगर गलत ढंग से पैसा कमाएंगे तो पक्का जान लीजिएगा हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों में पड़ेगा। तो अगर सही ढंग से कमाएंगे तो मेरे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे ऑफिसर बन जाएंगे, अच्छे कर्मचारी बन जाएंगे, अच्छा इज्जत पाएंगे। और ऐसे ही बेचेंगे, पैसा कमाते रहिए, कुछ उसका मतलब नहीं है। पैसा कमा के क्या करेंगे? बहुत सारे लोग पैसा कमाए, देखिए यूरोप में पैसा लोग फेंक रहे हैं बाहर, कोई उठाने वाला नहीं है। मैं देखा था एक बार तस्वीर। तो पैसा उतना ही कमाइए, जैसे कहा जाता है ना कि आप भी खाइए और कोई आए तो उसको भी दे दीजिए और कोई भूखा भी ना जाए, ये होना चाहिए। अब पैसा उतना ही के लिए होना चाहिए। अगर आपको फीस देना है, आपका बच्चा का फीस दे दिया गया, खाना खाना है, खा लिए, उसके बाद पैसा क्या करेंगे आप बताइए?
अगर 200 करोड़ 500 करोड़ 100 करोड़ रखेंगे, हमको तो लगता है कि दाल चावल के अधिक कुछ खाना नहीं है, 2 रोटी से अधिक खाना नहीं है। 4 रोटी खाएंगे शुगर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, मरने लगेंगे। तो इससे अच्छा ये कि भाई उतना ही कमाएं जितना अच्छा लगे। और हम हर मेडिकल स्टोर से यही कहेंगे कि जिससे भी पेश आए अच्छा से पेश आए, ताकि हमारे मोहम्मदाबाद के एक लगे कि नहीं यहाँ के मेडिकल स्टोर वाले सब सभ्य हैं, अच्छा है, व्यवहारिक है। ये मेरा संदेश है सभी मेडिकल स्टोर लोगों को। तो दोस्तों आपने सुना, मुझे कुछ अब विशेष कहना नहीं है। मुझे खुद लग रहा है कि आप इनकी बातों से प्रभावित ज़रूर हुए होंगे, और ये इनका हमेशा से यही विचारधारा रही है। इसी विचारधारा के चलते और इसी सच्चाई के चलते, इसी अच्छाई के चलते कहीं ना कहीं कमलदेव राय इनसे प्रभावित रहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, ये कस्बे की पहली दुकान जहां से मैं दवा लेता हूं और मुझे हमेशा दवा की बिल प्राप्त होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आपको जहाँ से भी दवा लेनी है, चाहे किसी मेडिकल स्टोर से लीजिए, बिल ज़रूर मांगिए। बिल ही वो प्रूफ है जिससे आप ये साबित कर सकते हैं, ये बता सकते हैं लोगों को, या कहीं अगर दावा करना हो तो आप कर सकते हैं कि हाँ मैंने यहाँ से ये दवा ली है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और आपके जो भी विचार हैं उसे कमेंट के माध्यम से लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराएं। और हाँ, यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले हमारे सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।